संसद में कैश फॉर क्वेरी मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द हो गई। लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने उनकी सदस्यता खत्म करने की सिफारिश की थी और शुक्रवार को कमेटी की रिपोर्ट पर लोकसभा में चर्चा हुई और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने टीएमसी सांसद की सदस्यता रद्द करने का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव पास होने के बाद महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द हो गई। हालांकि चर्चा के दौरान 2005 के कैश फॉर क्वेरी मामले का जिक्र भी हुआ, जब लोकसभा के 10 और राज्यसभा के 1 सदस्य की सदस्यता चली गई थी। उधर महुआ मोइत्रा ने उनके खिलाफ हुई कार्रवाई पर जो रिएक्शन दिया, जो प्रतिक्रिया दी, वो संसदीय परिपाटी पर अविश्वास जैसा दिखा। मोइत्रा के मुताबिक उनके खिलाफ कोई भी साक्ष्य नहीं है, बावजूद इसके उनके खिलाफ एथिक्स कमेटी ने कार्रवाई की है। हालांकि उन्होंने इसे निष्कासन को अडानी मुद्दे पर सवाल उठाने की सजा बता दिया। महुआ मोइत्रा पर हुए इस एक्शन का विस्तार हम आगे करेंगे, लेकिन यहाँ आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि इस निष्कासन का असर गठबंधन पर क्या होगा, क्योंकि महुआ मोइत्रा संसद में सिर्फ टीएमसी की सांसद के तौर पर नहीं थी, बल्कि INDIA गठबंधन की आवाज बनकर भी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। इसके अलावा ऐसे कई मुद्दे हैं जिन्हें उठाकर महुआ मोइत्रा देश में एक जाना पहचाना नाम बन गई। इसलिए द्विपक्षीय असर और महुआ मोइत्रा का उससे क्या है कनेक्शन, इसका एक विश्लेषण हमने तैयार किया है। बहुत खास है ये विश्लेषण, देखिए जरा। माँ दुर्गा आ गई है, अब देखेंगे। तो ये जो इन लोग वस्त्र हरण शुरू किए ना, अब महाभारत का रन देखिए। कैश फॉर क्वेरी की सजा, गई संसद की सदस्यता। इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। कैश फॉर क्वेरी मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की सदस्यता खत्म करने का ऐलान हो गया। संसद में सार्वजनिक रूप से अनाउंसमेंट भी हो गया कि अब महुआ मोइत्रा सदन की सदस्य नहीं है। ऐसा भारत के इतिहास में पहली बार नहीं हुआ, लेकिन लोकतांत्रिक परंपरा को कलंकित करने की सजा भी एक कलंक ही बनकर रह गई, जो महुआ मोइत्रा के माथे पर हमेशा के लिए लग गया। हालांकि लोकतांत्रिक परिपाटी का मान रखा गया, महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों की जांच हुई। एथिक्स कमेटी इस जांच में शामिल थी। इसके बाद ही सिफारिश हुई और फिर सदस्यता खत्म की गई। लेकिन इस फैसले को अब टीएमसी और जिस INDIA गठबंधन में टीएमसी शामिल है, उसने अपनी साख का सवाल बांध लिया है। यही वजह है, पहले महुआ मोइत्रा ने संसदीय कमेटी के फैसले पर सवाल उठाए और अब INDIA गठबंधन भी इसे लोकतंत्र के खिलाफ हुआ फैसला बता रहा है। किसका क्या कहना है, ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों को जान लीजिए। महुआ मोइत्रा पर उद्योगपति दर्शन हीरानंदानी से महंगे उपहार लेने का आरोप है। इन उपहारों के एवज में संसद में हीरानंदानी के सवाल पूछने का आरोप है। इतना ही नहीं, उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने अपनी संसदीय लॉगिन ID और पासवर्ड भी हीरानंदानी को बता रखे थे। यानी हीरानंदानी जब चाहते अपने सवाल सीधे संसद से पूछ सकते थे। आरोप लगने के बाद लगातार इस संबंध में जांच चल रही थी और अब एथिक्स कमेटी ने इस संबंध में सदस्यता रद्द करने की सिफारिश कर दी, जिस पर महुआ मोइत्रा का पहला रिएक्शन भी सामने आ गया। What is important is that if this Modi government thought that by shutting me up, they are going to do away with the Adani issue, let me tell you this, that this kangaroo court has only shown to all of India that the haste and the abuse of due process you have used demonstrates how important Mr. Adani is to you and to what length you will go to harass a single woman MP into shutting her into submission. हालांकि इस संबंध में एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा और विरोधी दलों के आरोपों पर भी जवाब दिया है। यानी बीजेपी अब टीएमसी और INDIA गठबंधन के खिलाफ खुलकर सामने आ रही है। हम लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व देश की सबसे बड़ी पंचायत में करते हैं, तो ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं बहुत दायित्वपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। महुआ मोइत्रा जी के केस में अनैतिकता दिखी और दायित्वपूर्ण व्यवहार नहीं दिखा और इस वजह से आज उनका लोकसभा से निष्कासन हुआ। अब सवाल एथिक्स कमेटी पर उठाए जा रहे हैं। इसमें कांग्रेस और INDIA घटक दल भी शामिल हो गए, जिनका मानना है कि जो फैसला हुआ है उसमें पक्षपात हुआ है, क्योंकि महुआ मोइत्रा का तर्क है कि कैश फॉर क्वेरी से संबंधित कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। पोर्टल लॉगिन को कंट्रोल करने का कोई नियम नहीं है। एथिक्स कमेटी के फैसले का आधार भी नहीं बताया गया है। वहीं एथिक्स कमेटी के पास निष्कासन का अधिकार भी नहीं है।
कुछ ऐसे ही तर्क कांग्रेस भी दे रही है, जिसका मानना है कि महुआ मोइत्रा पर हुए फैसले में बहुत ज्यादा जल्दबाजी की गई। हालांकि ये फैसला संसदीय कमेटी का है, इसलिए कांग्रेस की तरफ से सधी हुई प्रतिक्रिया ज्यादा आई।